नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग का क्लास नंबर 3 है। तो मैं हूं आप सभी के बीच में भूपेंद्र कुमार। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बिहार का आप लोग देख चुके होंगे। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे मित्र नहीं देखे हैं तो आप क्लास नंबर 3 1 2 3 तीनों देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सबसे बड़ी बात है कि आप इस प्रश्न को देखने के बाद, पूरे प्रश्न को देखने के बाद आप टेलीग्राम पर जा कर के आप टेस्ट दीजिए। शाम को 9:30 बजे से टेस्ट होती है, आप उसमें टेस्ट दीजिए, आपकी तैयारी पूरी पकड़ कर ली जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण जब पकड़े गए थे तो उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के सेंट्रल जेल में रखा गया था। फ्रेंड्स, इजराइट आंसर आपका भी होगा। जो वहीं से दीपावली के दिन वह फरार हो गए थे कूद करके। तो याद रखिए, आज ये झारखंड में है। नेक्स्ट आते हैं, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है पानीपत, अमृतसर, दिल्ली या पटना। तो ये राइट आंसर साथियों आपका डॉग हो जाएगा, यानी पटना ये राइट आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में, याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। और वे गुरु बन गए थे 1699 में, खोलसा पंथ की स्थापना किए थे। याद रखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे अंत में कौन सी घटना घटी थी। ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, राजा अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, अशोक की कलिंग विजय। तो सबसे अंत पूछा है फ्रेंड्स, तो बताया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक जो हुआ था वह 321 या 22 ईसा पूर्व में हुआ था। राजा अशोक की बात करें तो राजा अशोक जब राजा बना था तो यह बना था 269 ईसा पूर्व में बना था। मेगास्थनीज का भारत आगमन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय फ्रेंड्स, यानी 300 के समय आगमन हुआ था। लेकिन कलिंग युद्ध जो हुआ था वो सबसे अंत में हुआ था 261 ईसा पूर्व पीछे चलता है। तो इस राइट आंसर आपका डॉग हो जाएगा। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। एक एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, छपेगा ही। कहता है आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। तो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के एक राजविलास जंगल था, उस जगह पर आजाद दस्ता नामक संगठन किया गया था, यानी खोला गया था। तो इज राइट आंसर आपका आजाद दस्ता के संस्थापक, याद रखना, जयप्रकाश नारायण 1942 में, जो उसी समय इन्हें पकड़ा गया था फ्रेंड्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मगध का शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। मगध जो राजा थे उनके चिकित्सक कौन थे। ऑप्शन दिया गया है शिलभद्र, विजयसेन, जीवक या मनु। तो जी राइट आंसर जीवक के मगध का यानी बिंबिसार का चिकित्सक था। अगला आते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। मलिक हुसैनुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी या दरिया खान रूहानी। तो जी राइट आंसर आपका इब्न बख्तियार खिलजी होगा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो बिहार के प्रथम गवर्नर की बात किया जाए जो भारत को गवर्नर बने हैं, देखिए कह रहा है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है। तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा बने थे। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। बिहार में चौरी विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड्स, चौरा चौरी जो हुआ था 1922 5 फरवरी। लेकिन बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो इस राइट आंसर आपका 8 का हो जाएगा सी, यानी कि 1798 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। तो साथियों इस राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि बिहार से उड़ीसा 1936 और 1912 में
बंगाल से उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में झारखंड अलग हुआ। नेक्स्ट आते हैं बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन 6 वर्ष कठोर तपस्या के बाद इन्हें संपूर्ण ज्ञान मिला था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। तो सचिंद्रनाथ सन्याल थे, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किसने किया था, और एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो बिहार में समाजवादी पार्टी 1931 की बात किया जाए साथियों तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था साथियों। नेक्स्ट आते हैं, अगला बात किया जाए तो 13 क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा की बात किया जाए तो शेर शाह का मकबरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सासाराम में है साथियों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कहता है साथियों कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्ष कौन थे। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व यानी बीसी में हुआ, जो यह राजगीर में हुआ पहला अजात शत्रु के शासनकाल में, और इसका अध्यक्ष महाकश्यप थे। 4 बौद्ध संगीति हुई है, तो याद रखना है पहला बौद्ध संगीति पूछा, अगर पूछता कि किसकी अध्यक्षता में तो महाकश्यप। राजा कौन थे तो अजात शत्रु था। कब हुआ था तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। साथियों अगर दूसरा आपसे पूछ दे, साथियों अगर आपसे दूसरा पूछ दे कि दूसरा कब हुआ था बौद्ध संगीति, तो दूसरा आपको याद रखना है कि दूसरा 383 में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद जगह की बात किया जाए तो जगह आपका पहला राजगीर हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ था। लेकिन राजा की बात किया जाए तो राजा कालाशोक था और सुवाकामी अध्यक्ष थे। तो देखिए दोनों हम बता दिए। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए आपसे फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ तो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा बात किया जाए तो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गांधी जी चंपारण आने का आमंत्रण किसे दिया था। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो साथियों गांधी जी को चंपारण जो बुलाए थे वह राज्य कुमार शुक्ल बुलाए थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे। कौन से नेता 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद या राम मनोहर लोहिया। तो इज राइट आंसर साथियों आपका डी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट आते हैं 17वां क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट आते हैं 17वां 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों यह जगदीशपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो साथियों इससे पहले हमने बता दिया जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। तो साथियों गया का अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास यानी चित्तरंजन दास ने किया था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 16वां की बात किया जाए तो ये हजारीबाग में हुआ था साथियों। तो इसका आंसर आपका हजारीबाग हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला आते हैं बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। जो बिहार का प्राचीनतम जो चिरांद है वो कौन सा अंतर्गत आता है। पूर्व पाषाण संस्कृति के है, मध्य पाषाणिक है, नव पाषाणिक है या ताम्र पाषाण। तो याद रखिए नव पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बात करें फ्रेंड्स कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था। तो वेरी वेरी पटना में
बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी के संस्थापक पटना में बाबा ठाकुरदास ने किया था। नेक्स्ट आते हैं, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ऑप्शन है भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, भू अनुदान, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका नकदी फसल जो नील की खेती के लिए किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को प्रविष्ट किए थे। साथियों बिहार की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताए थे कि बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार को 1912 में अलग कर दिया गया था। साथियों नेक्स्ट आते हैं, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो 26 का बताएंगे कि बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों 1912 ईस्वी को पटना में रखा गया था। 1900 पटना में 12 में 1900 पटना में रखा गया था। याद रखना है 1912 को पटना में रखा गया, लेकिन गया 1922 ईस्वी को रखा गया था। साथियों नेक्स्ट आते हैं, बिहार में तिरकठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया? मतलब कितना पर कर देना पड़ता था साथियों? तो इज राइट आंसर 3/20 भाग, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्टे पर नील की खेती करना होता था। नेक्स्ट आते हैं, चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? चंपारण में इंडिको की किसानों की दशा की ओर कौन ले गया था? साथियों ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, या राजकुमार शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण खेती की ओर लाए थे राजकुमार शुक्ल। इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 29, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन है बिहार में जनजातीय आंदोलन से, या बिहार में मजदूर आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से, या बिहार में जाति आंदोलन से। तो 29 का आंसर बताएंगे फ्रेंड्स, 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का आंसर सी इज राइट आंसर, किसान आंदोलन इज राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, या मौलवी अहमदुल्ला। तो इज राइट आंसर आपका हो जाएगा कुंवर सिंह किए थे। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो सबसे पहली बार डचों ने बिहार में 1632 में डच कंपनी ने खोला था, 1632 में, याद रखना है। और पुर्तगालियों ने लूटपाट के लिए अपना यहाँ कारखाना खोला था। साथियों नेक्स्ट आते हैं, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? साथियों बता दें तो पहली राजधानी की बात किया जा, कहता है प्राचीनतम मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, या अंग। तो साथियों इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। पहली राजधानी राजगिरी था, याद रखना है। पहली राजधानी जो साथियों वो राजगिर था, वो राजगिरी था पहली राजधानी। दूसरी राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र दूसरी बनी थी, और पहली राजगीर, और तीसरी आपका वैशाली बना था। साथियों आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख खाली स्थान के प्रतीक थे, किसका प्रतीक था बताएंगे साथियों? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख क्या राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक था? नहीं। धर्म का? नहीं। प्रशासन का प्रतीक था। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 34 का आंसर बताएंगे साथियों, पटना में युवक संघ की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? तो आइए पटना में युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1917, 1925, 1927, 1930। तो 1927 में पटना में युवक संघ की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना मनिंद्र नारायण राय ने किया था। याद रखना है साथियों, मनिंद्र नारायण राय ने किया। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा,
कृष्ण वल्लभ सहाय, बिरजानंद प्रसाद आदि शामिल थे। अगला आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के किसान ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। 35 का बताएंगे कि कौन से किसान आंदोलन में चौकीदारी कर देना इनकार कर दिया। ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन, या सबने अवज्ञा आंदोलन, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था साथियों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसान क्या करे किसने लिखी है? किसान क्या करे किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसान क्या करे और एग्जाम में कई बार पूछा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? 27वें कहने का मतलब हुआ साथियों 1912 की बात किया गया है। 1912 यानी बांकीपुर वाला सम्मेलन की बात किया, जिसमें RN मधोलकर थे साथियों। इज राइट आंसर बी, यानी पटना में 27वां सम्मेलन हुआ था। 22वां सम्मेलन जो की बात किया जाए साथियों, तो इससे पहले हमने बात कर दिया था CR दास यानी चित्त रंजन दास गया में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। फ्रेंड्स, आप हमारे अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के सारे आपको टॉपिक बाय टॉपिक, अभी आपका ये पार्ट 1 है, फिर इसमें एक कॉमन से कल वीडियो लाया जाएगा। तो एक कॉमन से लगातार मैराथन एक क्लास चलेगा साथियों 200 नंबर का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर आपका राजकुमार शुक्ल ही होगा फ्रेंड्स। 39 का आंसर ई होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पाटलिपुत्र में जैन संगीति का बुलाई गई अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिए साथियों, अस्थुल भद्र थे, अस्थुल भद्र थे। नेक्स्ट आते हैं, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो याद रखना है कौन सा शासक था जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लेकर चला गया था। तो याद रखिए पहली राजधानी आपको ही बताएं राजगीर था। तो राजगीर बिंबिसार की राजधानी था, अजातशत्रु की राजधानी था, लेकिन उदयन ने राजधानी को लेकर के आपको पाटलिपुत्र लेकर चला गया था साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इससे पहले हमने बता दिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का यानी कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? किसानों की दशा को किसने समझा था? तो स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों की दशा को स्वामी विद्यानंद ने नेतृत्व किया था साथियों। याद रखिएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1912 में इसने कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ये विद्यानंद ने नेतृत्व संभाला था साथियों। नेक्स्ट आते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया सच्चिदानंद कुमार, मल्लिका प्रसाद सिंह, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा आधुनिक बिहार का निर्माता स्वामी सच्चिदानंद सिन्हा थे साथियों। अगला आते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो अभी जस्ट हमने बताया साथियों, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो अभी जस्ट इसकी चर्चा की है साथियों कि 1632 में इसने खोला था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल यानी स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था साथियों। सन 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो अभी जस्ट हमने इसका भी चर्चा कर चुके थे कि फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और
बिहार दिवस क्यों महत्व है जो हर साल 22 मार्च को ही मनाया जाता है साथियों? आप लोग इसका आंसर बताएं। ऑप्शन दिया गया है, इन दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। ऐसा तो नहीं है। बिहार में 1973 इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया। ये भी नहीं है। 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में। यस, ये राइट आंसर आपका सी ही होगा, क्योंकि 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ, इसकी याद में हम लोग मनाते हैं साथियों। तो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रश्न कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। और ये आपका लास्ट है। कल आपको 51 से ही चलेगा, 51 से 100 तक चलेगा साथियों। लगातार ये चलते जाएगा वीडियो। आप लोग पार्ट 1 है। तो चलिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महादेवलाल सराफ ने किया था। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।